श्री राधे निताई गौर हरि बोल। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से श्री गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न का रसास्वादन चल रहा है। कल बहुत ही सुंदर हास परिहासमय होली लीला का रसास्वादन आप हम सबने किया था। आज इसमें लिखा है 10वीं वर्षीय लीला, अर्थात आज 10वां वर्ष शुरू हो गया शायद कृष्ण को। तो अब इसमें लीलाओं का 10वें वर्ष में जो जो लीलाएं की हैं उसका वर्णन करते हैं। आज प्रातःकालीन सभा है और स्निग्ध कंठ का नंबर है। उसने विशेष रूप में कहा है कि हे नंद महाराज, हे सभासदों, हे मैया, आज इस प्रकार ये सब प्रेम लीलाएं करते हुए वह 10वें वर्ष को प्राप्त हो गए थे। वह नरघातक जो कंस था, जो कृष्ण का एक प्रकार से मामा लगता था, जो अपने आप को बहुत बलवान और अहंकारी समझता था, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे दैत्य मारे गए। तो फिर भी वह सोचता था, हिम्मत नहीं हारी उसने, फिर भी वह सोचता था कोई बात नहीं, ये मारे गए तो मैं किसी और दैत्य को भेजूंगा, क्योंकि वो खुद नहीं मारा जाता था। खुद मारा जाए तो बात खत्म हो जाए। तो वो हर समय सोचता था कि अब मैं किसको भेजूं। फिर उसे ध्यान आया कि अभी मेरे पास बहुत बलवान 2 दैत्य और हैं, इनको मैं भेज कर देखता हूँ। और अभी तो मैंने छोटे मोटे दैत्यों को भेजा था, ये दोनों बहुत बलवान हैं। तो इन बाबा महाराज की जय। जय हो। आइए बाबा। विराजिए। हाँ, कोई बात नहीं है, तो गोष्ठी है। विराजिए। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण 10वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और कंस को हर समय यही है कि किस प्रकार इनको ठिकाने लगाया जाए। अभी तक जितने दैत्य उन्होंने भेजे हैं सारे के सारे मारे गए हैं। और जी गोस्वामी पाद कह रहे हैं, और यह स्निग्ध कंठ प्रभातकालीन सभा में सुना रहे हैं कि उसने सोचा कि अभी 2 बहुत बलशाली दैत्य मेरे पास बाकी हैं। और पहले जो दैत्य गए हैं, ठीक है, दैत्य तो थे लेकिन सामान्य थे, इसलिए कृष्ण से पिटा के मर गए। लेकिन ये जो 2 दैत्य हैं, ये अब सहज में किसी से हारने वाले या पिटने वाले या मरने वाले नहीं हैं। और उन 2 दैत्यों में एक अरिष्टासुर है और एक केशी है। 2 दैत्य हैं। पहले उसने दोनों को बुलवाया, केशी को और अरिष्टासुर को बुलवाया, और पहले यह सोचा कि मैं एक की बजाय दोनों को ही भेज देता हूं, दोनों ही उस पर भारी पड़ेंगे। लेकिन फिर उनके मन में संदेह हुआ
कि कदाचित एक दैत्य मारा जाए तो एक तो हाथ में रहना चाहिए। तो उन्होंने यह सोचकर अरिष्टासुर को भेजने का निर्णय लिया। उन दोनों को बुलवाया, दोनों आ गए। दोनों ने भी कहा, महाराज हम भी देख रहे थे कि आप भी भेज लो दैत्यों को, ये छोटे मोटे दैत्य भेज लो, कोई बात नहीं है, इनसे कुछ होगा तो है नहीं, हम ही काम आएंगे आपके, आपका सेवक हैं, हमने आपका अन्न खाया, आपका नमक खाया, आपकी सेवा में है, हम आपकी सुरक्षा में हैं, तो हमें मालूम था कि नंबर हमें आएगा, काम तो हमें ही करना है, आपका और कोई नहीं कर पाएगा। वो अपनी प्रशंसा करने लगे। आप हमें अब आज्ञा कीजिए, क्या आज्ञा है। और यूं देखा जाए तो ये तो आपके हित का ही कार्य है, ये हमारा दायित्व भी बनता है। सेवक को अपने दायित्व को तो बिना आज्ञा के भी कर देना चाहिए। सेवक को ये सिद्धांत आ गया यहाँ पर कि सेवक यदि है और रोज बाबा के पैर दबाने हैं, टाइम भी हो गया, बाबा लेट भी रहे हैं, भोजन भी हो गया, सब अनुकूल है, फिर सेवक बैठा हुआ है तो बोले बाबा ने आज्ञा ही नहीं करी इसलिए मैंने नहीं दबाया पैर। तो सेवक को स्वतः ही जो कर्तव्य है उसका पालन बिना आज्ञा के प्रारंभ कर देना चाहिए। और सेवक भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो ऐसे हैं जो स्वतः अपने आप देख के, कर्तव्य को, आवश्यकता को देख के, और कई सेवकों को तो ऐसा गुरु के साथ आत्मीयता हो जाती है कि गुरुदेव को प्यास लगे, वो उनको पता चल जाता है, गुरु जी पानी लो। तो एक बार पंडित बाबा का भी ऐसा प्रसंग शायद कृपा सिंधुदास बाबा के साथ है कि वो भिक्षा करने गए थे, उनको बार बार प्यास लगे, वो पानी पी लें, वो वहाँ पानी पी लें और वहाँ उनकी प्यास बुझ जाए, ऐसा संभवतः है, मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है। तो पहले सेवक जो श्रेष्ठ सेवक हैं वो तो ये हैं कि अपनी बुद्धि से ही कर्तव्य का पालन कर दें। दूसरे मध्यम सेवक वो हैं जो कहा जाए, अरे सुनो टाइम है, बोले हाँ गुरुजी है, कि थोड़ा ये हमारा पैर दबा दो या ये काम कर दो, तो वो कर देते हैं। और उसमें भी फिर 2 प्रकार के हैं। पैर दबाने को बोला तो दबा रहे हैं, अब जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे, जैसे गोविंद था महाप्रभु की सेवा करने के लिए गंभीरा में प्रवेश तो कर गया कपड़ा डाल के, बोले हटो, बोले नहीं मेरे से नहीं हिला जा रहा। अरे प्रभु सेवा करनी है आपकी, नहीं मेरे से नहीं हिला जा रहा है, तो कपड़ा डाल के चले गए और रात भर सेवा करते रहे। लीला थी महाप्रभु जी ने, सब सवेरे 4 बजे आंख खुली, अरे गोविंद तुम गया नहीं? बोले जाता कैसे प्रभु, कोई बात नहीं, आज मेरे को सौभाग्य मिला आपकी सेवा का। अरे तो जाता कैसे? तो जैसे आया था वैसे चला जाता। बोले आया तो मैंने अपराध किया आपकी सेवा के लिए, अब जाने में मैं अपने स्वार्थ के लिए अपराध नहीं करूंगा, आपको कैसे लांघूंगा? नहीं लांघूंगा, आपको नहीं लांघूंगा, कोई बात नहीं, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो एक तो ऐसे होते हैं, और एक ही होते हैं 15 मिनट करने के बाद कि ठीक है बाबा छोड़ू, अब हो गया, आधा घंटा हो गया अब छोड़ू, अरे यार थोड़ा इधर वाले तेल में देख ले थोड़ा, अरे लगा दिया मैंने, इधर भी तेल लगा दिया, इधर भी लगा दिया तो ऐसे होते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं कि आवाज लगाई, अरे रामदास, बोले हाँ, अब आवाज लगाई तो आओ ना। फिर थोड़ी देर में अरे रामदास, बोले हाँ बाबा, अरे भाई सुनो, तो आपने कहा सुनो, आप बोल रहे रामदास, में बोल रहा हूँ हाँ बाबा, आपने कहा बोला आओ इधर, अच्छा भाई आओ इधर आओ, क्या बाबा आ गया? बोले ऐसा है थोड़ा मेरा पैर दबा दो। अरे बाबा आप हर समय पैर दबा दो करते रहते हो, मेरे को क्या और काम नहीं है? मैं उधर रसोई कर रहा हूँ, वो भी तो आपके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। अभी पहले रुको, सब्जी अमनिया करके फिर आऊंगा, फिर आपका
पैर दबाऊंगा, और गया भैंस पानी। सब्जी में ही समय पूरा हो गया। तो 3 प्रकार के सेवक बताए गए हैं। तो उन्होंने कहा हम तो सेवक हैं आपके, और आप आज्ञा दो मत दो, हम जाते हैं और उनको कृष्ण को देखते हैं। जब वे जाने लगे तो कंस के मन में वही विचार आ गया। कंस ने कहा सुनो देखो, ऐसा करो कि अरिष्ट ही जाए पहले। केशी तुम रुको, तुम रुक जाओ, अरिष्ट को जाने दो, कोई बाधा आएगी तब फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और थोड़ी अरिष्ट की प्रशंसा कर दी कि ये अरिष्ट ही काफी है, इसको जाने दो, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम रुक जाओ। और वैसे भी संकटकालीन जहां स्थिति हो वहां अलग अलग जाना चाहिए। एक बार बाबा 25-30 साल पुरानी बात है, एक परिवार आया हुआ था हमारे यहाँ। सेठ परिवार था, शायद बंबई के थे, न जाने कहाँ के थे। तो यहाँ थे वृंदावन में। तो जाने की बात आई तो बोले तीन भाई थे संभवतः, और पत्नी वगैरह थी, उनकी बच्चे थे, 5-6 लोग थे। तो मैंने कहा कब जा, पिताजी की बात है। बोले हम कल, ये वाले जो बड़े भाई और उनकी पत्नी कल जाएगी, फ्लाइट से जाएंगे, ये कल जाएंगे। ठीक है, तो आप रुकोगे, कुछ काम है? नहीं नहीं, हम परसों जाएंगे। मैंने कहा परसों आप दोनों भाई जाओगे? कि ना ना, परसों हम जाएंगे, नेक्स्ट डे ये जाएगा। तो मैं बालक था उस समय, पूरा बल्कि और ज्यादा पुरानी बात है। तो मैंने कहा अंकल आप ऐसे तीन साथ साथ जाओ, आप फ्लाइट से जा रहे हो। हम तो वो समय तक हवाई जहाज में बैठे भी नहीं थे, हमें ऐसा लगता था कि बड़ी अच्छी बात है, और तीनों बल्कि साथ जाओ। ऐसा भी सुना था कि उसमें भोजन भी मिलता है। तो बोले नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये हवाई जहाज में जाना जो है ये रिस्क का काम है। हम कभी भी तीनों भाई एक साथ सफर नहीं करते हैं। यदि हवाई जहाज क्लैश हो जाए तो एक भाई मरेगा ना, दूसरे दिन क्लैश हो जाए तो एक मरेगा, तीसरे दिन हो जाए, तीनों एक साथ बैठ जाए और हवाई जहाज क्लैश हो जाए तो पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हम एक एक करके जाते हैं। वो बात मुझे अभी तक याद है। वो याद आ गई कि उन्होंने अरिष्ट से कहा तुम जाओ, केशी तुम रुक जाओ, कहीं मर गए, दोनों मर जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा कालिया। तो इसलिए उन्होंने अरिष्ट को भेजा। अरिष्टासुर और केशी दोनों वहां से चले आए, और अरिष्टासुर कृष्ण के विनाश के लिए यत्न करने लगे। एक दिन सायंकाल में लाली छा रही थी, तब वह अरिष्ट नामक दैत्य, जो समस्त देवताओं का समस्त सर्वत्र अमंगलकारी था, वेग पूर्वक कुटिल गति से, टेढ़ी मेढ़ी चाल से धेनु समूह की हिंसा करता हुआ ब्रजराज के गोष्ठ द्वार पर आ पहुंचा। जहां गोष्ठ था, जहां गाय बंधी रहती हैं, उसको गोष्ठ कहते हैं। वो दरवाजे तक आ गया। रास्ते में 2-4 अरिष्ट माने बैल के रूप धारण किया हुआ था, बड़ा विशाल। रास्ते में एक आध गाय वाय पड़ी तो उनको मारता मूरता आ गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की शोभा का दर्शन कर रहे थे और गोष्ठ से थोड़े दूर थे। उसकी गति के कारण वहां घोर शब्द हो रहा था, विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, और वह भयानक विशाल निशाचर की भांति बैल की आकृति धारण किए हुए था। उसका ककुत, जो यहाँ कंधे पर एक ऐसे होता है ढिल्ला सा, वो पर्वताकार जैसा लग रहा था, इतना बड़ा लग रहा था जैसे कोई पर्वत हो। ये सब देखकर ब्रजवासी जन भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वह बार बार तो मूत्र कर रहा था, उसके मूत्र करने से नदियां बनती जा रही थी।
और बार बार मल त्याग कर रहा था। मल त्याग करने से पहाड़ बनते जा रहे थे, इतना बड़ा था। और वह अरिष्टासुर पर्वताकार में ही प्रतीत हो रहा था। बेल का कपट रूपधारी वह असुर जब क्रोध में भरकर रंभाता था, ऐसे करता था, तो अनेक गौओं के गर्भ गिर जाते थे। वह इस प्रकार अपना बल दिखाते हुए एक भय का वातावरण पैदा कर रहा था, जिससे क्या है ना कि पहले ही भय पैदा हो जाए। क्योंकि दो प्राचीन युद्ध की शैली भी है कि युद्ध दो मल्लों ने लड़ना होता है, तो अरे भी लड़ो यार ना, वो पहले सुनाते हैं, तुमको पता है मैं कौन हूँ, मेरे पिता ने ये किया था, मैं उसको मार चुका हूँ, उसको कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, जिससे सामने वाले की हवाई खराब हो जाए। पहली अरे बोले वाला बाबा भाग लो, तो दूसरा भी फिर करता है। तो ऐसे ही वो उसने एक माहौल पैदा किया भय का, जिससे मिट्टी के वो अपना भय प्रकाशित कर रहा था। उस वृषासुर में मिट्टी के टीलों को खुरों और सींगों से खोद डाला, तो वहां पूरे गोकुल प्रदेश में जहां गायें चल रही थी या गोष्ठ था, वहां ऐसे अंधेरा सा, धूल धक्कड़ आंधी सी छा गई एकदम। तब सब लोग कहने लगे यह कोई पर्वत है, यह ऊंचा उठकर चारों ओर घूम रहा है और छा रहा है, और हमें इसे देखकर भय लग रहा है। लेकिन इसके जो सींग हैं, उसके नीचे जो दो आंखें हैं, वो ऐसे लग रही हैं चमकते सूर्य की तरह से। उन्हें देखकर और भी आश्चर्य हो रहा है कि ये है क्या। संध्या का समय था, पहले के आए 6 बजे करीब, जो संध्या के समय सूर्य कैसे उदित हो रहा है। इस प्रकार गर्वपूर्वक बहुत सी गौओं का वध करते हुए वह अरिष्टासुर गर्जना करने लगा। उससे अति दुखित होकर गोप वृंद ने बार बार उच्च स्वर से अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, अरे लाला रे, अरे कन्हैया, कहाँ है तू, कहाँ है, देख तो ये क्या हो रहा है, देख कन्हैया देख, जोर से आह्वान किया। वह करुणा में कृष्ण भी दूर से उनके चिल्लाने को सुनकर तत्क्षण सामने आके खड़े हुए, प्रकट हो जाते हैं कृष्ण। आप पहले भी हम बता चुके हैं कि कृष्ण को कहीं से आना नहीं पड़ता है, भगवान सर्वत्र है, विभु है, व्यापक है, उनको प्रकट होना पड़ता है। अभी हमारे में शक्ति हो तो अभी यहीं प्रकट हो जाए, यहाँ भी है कृष्ण, सर्वत्र है, आना नहीं है कहीं से। तो जैसे ही उन्होंने चिल्लाया तो भले ही वो गोवर्धन पर्वत की शोभा को निहार रहे थे, उनके साथ हाँ बाबा, हाँ भैया बताओ क्या बात है, अरे लाला क्या बताएं, देखो जी बैल बड़ो सो बैल आ गए हो यहाँ पे, ये धूल मिट्टी उड़ा रहे हो, आंधी सी है गई है, कई तो गैया मार डाली जाने, वो बढ़ तो आ रहो हमारी तरफ, भैया जय समारोह माया है जी, हम तो परेशान है गई, तुम कहाँ चलोगो लाला, हमें छोड़ के मत जायो करे का है ना, ना तुम चिंता मत करो। और उसने अरिष्टासुर के प्रति पुकार कर कहा, वहां बैठ जाओ, कुर्सी खाली है, ठीक है यहाँ बैठो। अरे अरिष्ट, क्या तुमने ही मेरी सीधी सादी भोली भाली गायों को मारा है? ये जो गायें मरी हैं, तुम ही इनके वध करता हो, तुम ही हिंसक हो। इस प्रकार जब अरिष्टासुर ने कहा और कृष्ण ने आगे कहा, जो कहा वह श्रीमद् भागवत में कहा हुआ है। सपालई पशुभिर्मंद त्रासितई किम सत्तम मयि शास्तरी दुष्टानाम तद विधानाम दुरात्मनाम इति। अरे अरिष्ट,
अरे मूढ़, अरे निकृष्टतम, तुम्हारे जैसी दुरात्माओं को दंड देने वाला जब मैं विराजमान हूं, मैं हूं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने गौओं का वध किया और तू गौओं को और मेरे ब्रजवासियों को भय दिखा रहा है मेरे होते हुए? तुझे मालूम नहीं है कि मैं यहां हूं? ये कृष्ण का क्षेत्र है, यह मेरा क्षेत्र है। अरे पेटू, पेटू शब्द लिखा है और साथ में ये भी लिखा है कि जैसे कुत्ता अपने घर में होशियार होता है, शेर होता है, ऐसे तू अपने घर में कुछ भी करता, हमें कोई मतलब नहीं है। तू यहाँ हमारे घर में आके हमारे घर को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे गाय को, गोधन को, ब्रजवासियों को डरा रहा है। अगर तुझे डराना ही है तो तू मेरे सामने आ, मेरे से युद्ध कर, मेरे सामने आ, मुझे डरा। इन निर्बल गायों को और मेरे प्यारे ब्रजवासियों को क्यों डरा रहा है? और निकट आने का अर्थ तू समझ लेना, तेरा विनाश ही है। जब तक तू मेरे से दूर है तब तक तू अब ये कर ले जो करना है। तू मेरे निकट नहीं आएगा तो मैं तेरे निकट आ रहा हूं, अब सावधान हो जा। कृष्ण ने तुरंत ताल ठोकी, ऐसे ऐसे ताल ठोकते जोर से, इतनी जोर से ताल ठोकी कि दैत्य के कान फटफटा उठे। ऐसे ऐसे करते हैं ना कोई, ऐसे अरे क्या पता है, ऐसे उसके कान जो है इतनी जोर से उसके कान में शब्द गया कि वो कान फड़फड़ा उठे। उस वृषभ ने तीव्र क्रोध तो किया, किंतु उसके क्रोध से बिल्कुल भी न डरते हुए कृष्ण ठीक है, ठीक है, ऐसे करते रहे। वो बड़ा हैरान कि मेरे कोप से अच्छे अच्छे डर जाते हैं। ये 10 वर्ष का बालक, आगे कह आए हैं कि भगवान की यह 10 वर्षीय लीला आज से प्रारंभ हो रही है। ये 10 वर्ष का बालक ये हंस रहा है, निश्चित ही इसकी मृत्यु निकट आ गई है, इसे ज्ञान नहीं है। कृष्ण ने एक सखा को बुलाया, उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से हंसते हुए उसके क्रोध को बढ़ा दिया। और जो भयभीत जो और ब्रजवासी थे उनको बड़ी तसल्ली मिली कि अरे इतने जोर से अरिष्ट ने किया और कन्हैया हमारा हंस रहा है, मतलब कोई डरवे वाली बात ना है। अब कोई बात ना है, क्योंकि डरवे वाली बात होती तो कन्हैया भी डर जाता। कन्हैया तो डरो ना है बिल्कुल भी, तो कोई खास बात ना है, जमे रहो धार पे, हाँ जमे रहो भैया। तो उसने, वृषासुर ने अपनी पूंछ से लाखों मेघों के समान धूलि को उड़ाया और वज्र के समान अपने खुरों से पृथ्वी को खोदा और श्री हरि की तरफ भागा। उस समय अरिष्टासुर के लिए कृष्ण स्वयं वज्र के समान हो गए, जैसे वज्र होता है, और कृष्ण स्वयं तो हुए ही। उसके जिसके कंधे पर भगवान ने हाथ रखा था सखा पर, वो भी वज्र के समान हो गया। वो दोनों के दोनों उस अरिष्टासुर को वज्र के समान दिखे। उसी अवस्था में अरिष्टासुर के अति निकट आने पर, क्योंकि वो तो आक्रमण करता हुआ आ रहा, बहुत तेज ऐसे करता हुआ आ रहा है, कृष्ण ने झटके से उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया। वज्र के समान तो थे ही, और कृष्ण तो कृष्ण ही है, वो बैल की क्या चले, अरिष्टासुर की क्या चले, दोनों सींगों को पकड़ लिया। और दोनों सींगों को पकड़कर कृष्ण को और कृष्ण की तरफ वो थोड़ा जोर लगा के बढ़ा। तो बढ़ा तो कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उसको यहां से पकड़ लिया, यहां से पकड़ के जोर से। वो तो कृष्ण पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन अभी तक तो कृष्ण ने सींग पकड़े थे, लेकिन कृष्ण ने उसके पूरे गले को ऐसे
जैसे गलकंठ होते हैं ना, गाय को पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लिया और कृष्ण ने उसको 18 कदम, लिखा हुआ है कि 18 कदम पीछे की तरफ खदेड़ दिया, धुक 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 धुक, ऐसे करते हुए, जोर से कृष्ण भी स्वर करते हुए, और उसको पीछे की तरफ ढकेल दिया। जब पीछे की तरफ ढकेला तो सब ब्रजवासी जोर से हो मारो मारो, लगा रे कन्हैया, पेल दे अपनी ब्रजभाषा में उसको कहने लगे। फिर कृष्ण ने सोचा कि ये असुर बड़ा उद्यमी है, इससे ज्यादा क्रीड़ा कला करने में कोई लाभ नहीं है। कोई पहले जो अगासुर वगैरह मारे हैं तो उनके साथ भगवान ने थोड़ी क्रीड़ा भी की, पेट में घुस गए, फिर ये किया फिर वो किया। कालिए के साथ भी क्रीड़ा की, नाचे, उनको नाचने का मजा आया। बोले ये साला बड़ा बदमाश है, मजा नहीं आ रहा है, तो इसको खेलने वेलने का कोई काम नहीं है। और इसे अरिष्ट को सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उछाल के फेंक दिया ऊपर। ऊपर फेंका तो वह उल्टा आकर नीचे गिरा। वह तो ऊपर से नीचे गिरा ही, देवता गण भी स्वर्ग से नीचे की तरफ आके जोर जोर से ताली बजा के हंसने लगे और भगवान कृष्ण की जय बोल के पुष्प वर्षा करने लगे। क्योंकि वो विपरीत था, दुराचारी था, भगवत विमुख था, इसीलिए उसको मारना, उसको इस प्रकार करना उपयुक्त ही था। यहाँ थोड़ा सा ये जो कह रहे हैं कि उसमें प्रेम नहीं था, वो मनोज करने वाला नहीं था, क्योंकि वो बैल रूप में था, अरिष्ट था, तो वो वहां आगे लपड़ा पड़ेगा। राधा रानी के राधा कुंड की जब उत्पत्ति होगी तो यहाँ साथ साथ सफाई दे रहे हैं, भाई मारना पड़ा मुझको, मैं क्या करूं बताओ। वो इतना बदमाश था, फिर वो ऐसा था, फिर वो दैत्य था, फिर वो उद्धत था, तो क्या करता, मैं थोड़ा खेल कर लेता उसके साथ, थोड़ी कृपा कर देता, लेकिन मेरे को मजबूरी में मारना पड़ा। अरिष्टासुर जोर से गिरा तो उसको बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई, क्योंकि वो बहुत आतंक सा फैलाता हुआ आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये तो फैल गया आतंक, ये सब भागे अभी, कृष्ण तो इधर से उधर हुआ अभी। फिर भी वह बहुत अयोग्य हो गया था। फिर भी वह अपनी अंतिम सांस तक हिम्मत दिखाने के लिए एक बार फिर खड़ा हुआ। वो खड़ा ठीक से अभी हो ही नहीं पाया था कि भगवान कृष्ण ने उसका एक सींग उखाड़ लिया, एक सींग उखाड़ लिया और उससे कहा कि तुम अशुभ हो, दुष्ट हो, लेकिन दुख की बात यह है कि तुमने बैल का स्वरूप, गौवंश का स्वरूप धारण किया हुआ है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी दुष्टता को प्रधान मान के मैं तुम्हारे बैल के स्वरूप की उपेक्षा करके तुम्हारी दुष्टता का आज नाश अवश्य ही करूंगा। और शास्त्र का भी ये कथन है कि किसी भी रूप में हो, स्वरूप कोई भी हो, यदि वैष्णव स्वरूप है, तिलक है, कंठी है, ये है, और वो मदिरा पाई है, व्यभिचारी है, तो स्वरूप की चिंता मत करो, मारो साले को। ये यहां सिद्धांत किया है कि वो गऊ के वेश में था, गऊ के वेश में था, तो गऊ का वेश देखें कि उसकी दुष्टता देखें। तो कृष्ण ने ये प्रतिपादित किया, नहीं वेश मत देखो, उसका तटस्थ लक्षण देखो। यदि दुष्टता से परिपूर्ण है, ऊदमबाजी से परिपूर्ण है, हमारे देखते देखते उन्होंने गौ वंश से होते हुए भी गौ वंश की हत्या की है, वध किया है, तो उसका मारना ही उचित है। ये सिद्धांत यहां स्थापित किया। लोग जैसे गीले कपड़े को निचोड़कर पानी निकालते हैं, उसी प्रकार श्री हरि ने भी दोनों हाथों से उसको ऐसे निचोड़ दिया और उसके प्राण निकाल दिए। वह उस समय मल मूत्र का त्याग करने से
दूसरा पक्षांतर में जीव गोस्वामी ने ये स्पष्ट किया है कि उसका मल या पाप क्षय होने से वो शुद्ध हो गया। कृष्ण का स्पर्श और जो भी मल था वो निकल गया, तो वो शुद्ध हो गया, मुक्त हो गया, प्राप्त हो गया। यद्यपि उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, लेकिन बहुत सारे राक्षसों को कृष्ण ने मारा है, तो उनकी कांति कृष्ण में लीन हुई है, बहुत सारे राक्षसों की। लेकिन बोले क्योंकि ये कृष्ण से द्वेष कर रहा था, इसलिए इसको यमपुरी ही ले जाया गया। इसको यमराज आए और ले गए, ऐसा मुनिगण वर्णन किया करते हैं। उस समय देवताओं ने जो आनंद पूर्वक वर्षा की, वह उस शत्रु के विनाश हो जाने पर उचित ही थी, क्योंकि देवताओं के लिए ये जो असुर हैं, ये देवताओं के भी शत्रु होते हैं। कृष्ण के केवल शत्रु नहीं थे, सुर असुर स्वाभाविक रूप से देवता और दैत्य, दिति और अदिति, जो देवता हैं, जो राक्षस हैं, वो स्वाभाविक रूप से देवताओं के शत्रु होते हैं। इसलिए जब जब ये असुर मारे गए, तब तक देवता उपारे, बोले जान छूटी, कन्हैया भगवान ने इसको किनारे लगा दिया, ये पता नहीं कब हमारी तरफ चढ़ाई कर देता, कब ये स्वर्ग की तरफ आ जाता, हमारे लिए एक संकट था। और देवता जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है सब कुछ है, लेकिन भयभीत भी होते हैं, अंदर से भयभीत होते हैं, उनमें आत्मबल नहीं होता, क्योंकि वो अपने पुण्य कर्मों के भोग के फलस्वरूप देवता बने हुए होते हैं। तो और उनको ये भय हर समय सताता है कि क्षीणे पुण्य, कब हमारे ये पुण्य क्षीण हो जाए, या कब कोई इंद्र को तो हमेशा यही भय लगा रहता है। वो नीचे कोई 100 यज्ञ करता है तो बोले भैया इसका यज्ञ तोड़ो, नहीं तो इसने यदि 100 यज्ञ कर लिए 100 वर्ष तक, तो मेरा पद हट जाएगा, ये आगे इंद्र बन जाएगा। तो देवता थोड़े से भयभीत भी होते हैं, और भयभीत होने का कारण ये है कि देवता भगवान के आश्रय में रहते हैं। उन्हें मालूम है कि कुछ भी होगा तो हम भागे भागे अपने पिताजी के पास चले जाएंगे। दैत्य जो है वो अपने बल पे गर्वित रहते हैं और मारे जाते हैं। तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि उनका एक शत्रु मारा गया था, उनके लिए भी बहुत आनंद की बात थी। और देवतागण उस अरिष्टासुर का भी बहुत आपस में मजाक उड़ाने लगे। देखा कैसे आया था, 2-4 गैया मार के समझ रहा था कि मैं जाने कितना बड़ा दैत्य हूं, मैं किसको कर दूंगा, कितनी धूल उड़ाई थी इसने, सब हंसी बड़े सब धरी रह गई। देवताओं ने श्री कृष्ण के शब्दों में कहा, अरे वृषासुर, मैंने बालकपने में भी एक छोटे बछड़े के रूप में आए हुए दैत्य को मार दिया था। वत्सासुर, जो वत्सासुर था वो भी छोटा बछड़ा बन के आया था, मैंने उसको भी मार दिया था। अब वो तब तो मैं फिर भी बच्चा था, अब तो मैं 10 वर्ष का हो गया हूं, अब तो मैं किशोर हो गया हूं। तू बड़ा था तो क्या हुआ, मैं भी बड़ा हो गया हूं, तेरे को कैसे छोड़ देता। गोकुलवासी लोगों और गोकुल जीवन श्री कृष्ण के भावों में प्रवेश करके सुखदेव मुनि ने 10:36-15 में श्रीमद् भागवत में कहा है, एवं ककुद्मिनम हत्वा स्तूयमाना स्वजातिभि विवेश गोष्ठम सबलो गोपीनाम नयनोत्सवा। इस प्रकार विषासुर को मारकर एवं गोप गणों द्वारा स्तुति प्राप्त करके गोपी वृंद के नेत्रोत्सव, गोपी वृंद के नेत्रोत्सव का मतलब गोपी वृंद जब कृष्ण का दर्शन कर लें तो उनका उत्सव हो गया, समझ लो। कोई भोजन की जरूरत, पंगत की जरूरत नहीं है उत्सव करने में। गोपियों ने कन्हैया को देख लिया और उत्सव हो गया। श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार शत्रु पर विजय प्राप्त करके मंगल द्वारा सबने मंगलम भवतु, मंगल हो, कन्हैया का मंगल हो, सब ब्राह्मणों ने, सब ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, गोपालों ने उनको आशीर्वाद दिया और सभी ब्रजवासी जन हर्षोन्माद को प्राप्त हुए। अनेक प्रकार से कथा कथम ग्राम्य वार्ता, अरे ऐसो भयो, अरे एक बार तो भैया ऐसो आयो, मैं तो भगो घर में हूं,
मोह लगी कि जे तो आयो मेरी तरफ, मेरे बाल बच्चन को का होगो, मैं तो भगो। फिर मैंने देखी कि कन्हैया तो हंस रो, अरे मैंने कि कछुरा हो तू डटवर है। इस प्रकार से ब्रजवासी अपनी गोल्प जिसे बोलते हैं बात बनाते रहे अपने अपने भाव के अनुसार। और श्री कृष्ण के माता पिता कृष्ण के मुख को देखकर गूंगे की भांति रोते हुए प्रेम आंसुओं से अभिषिक्त अपने मुख को पोंछने लगे। अब माता पिता परेशान हो गए, बोले भैया पता नहीं, अभी कल वो होके चुका है, कल वो अजगर कांते आ गयो, फिर जे भयो, फिर वो भयो, जे है कार हो, हमें तो समझ ना आ रही है। बड़े परेशान से, मुख से कुछ बोले ही नहीं। जैसे होता है ना कि बोले ये तो होना ही है, उसको स्वीकार कर लेता। कई बार दुख से आदमी भागने की कोशिश करता है, कई बार दुख को वो दुख भोगते 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 अरे बोले हाँ ठीक है यार, मैं जो है कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, जैसे वो पैर में दर्द हुआ, फिर उसके घुटने में दर्द हुआ, घुटना ठीक हुआ, 3 दिन बाद खुजली हो गई, खुजली ठीक हुई, फिर हार्ट में पेन हो गया, हार्ट पेन ठीक हुआ, खांसी हो गई, खांसी हो गई, सिर में, अरे बोले क्या हो गया गुरुजी? बोले कुछ नहीं यार, ऐसे ही है, कुछ नहीं, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी। ठीक क्या, ठीक ही है, वैसे ही है यार। तो स्वीकार करके गूंगे हो गए, कुछ बोले ही नहीं। प्रेम आंसू जरूर उनके मुख में से आ गए और मुख को पोंछने लगे। तब स्निग्ध कंठ ने कथा को समाप्त करते हुए क्या कहा जो वो रोज कहता है, हे नंदराज, हे गोपराज, ये आपके जो पुत्र इस स्तुति के पात्र हैं और जिनके द्वारा देवतागण भी पुष्प वर्षाते हैं और देवताओं भी अपने शत्रु राक्षस गणों से वंचित हुए हैं, नाश को प्राप्त हुए हैं, वह श्री कृष्ण ये बैठे हुए हैं, यही हैं, यही वो श्री कृष्ण हैं। देख लो, यही श्री कृष्ण है, यही तुम्हारे सुपुत्र यहाँ विराजमान है। इन्होंने ही भूम गोलोक में ये सारी लीलाएं की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दिन की लीला विश्राम हुई है, अब रात्रिकालीन में फिर स्निग्ध कंठ कथा करेंगे। क्या कथा करेंगे? प्रिया जी भी विराजेंगी रात्रिकालीन में, खूब मधुर रस की कथा होगी, खूब आनंद होगा। तो फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। अरिष्टासुर वध लीला की जय। गुरुजन वृंद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। बाबा महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। रजरानी की जय। जमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त वैष्णव वृंद की